क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर भी होता है? क्या आप जानते हैं कि एक सही तरीके से की गई बातचीत आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? हम सब किसी न किसी समय में दूसरों से अपनी बात सही तरीके से कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मेरी बातचीत उस प्रभाव को छोड़ पा रही है जिसे मैं चाहता हूं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो घबराइए मत। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स की इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकते हैं। चाहे आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो, काम पर प्रभाव छोड़ना चाहते हो या किसी मुश्किल स्थिति को आसानी से संभालना चाहते हो, सारी बातें कम्युनिकेशन पर ही निर्भर करती हैं। अब सोचिए, आप किसी से मिलते हैं, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपकी सोच को समझता है और आपकी सलाह को फॉलो करता है। कितना अच्छा लगता है ना? यही है वो असर जो हम चाहते हैं और यही है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे आप सीखने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी बातचीत को बदलने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई और प्रभावशाली कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखने का सफर। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन, योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में बहुत कुछ था, लेकिन जब बोलने का समय आया तो आप ठीक से कह ही नहीं पाए? या फिर कोई बढ़िया आइडिया था, लेकिन जब उसे सामने रखना था तो शब्द गड़बड़ा गए? ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है, लेकिन जिन लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर कर लिया है, वो कहीं भी किसी के भी सामने अपनी बात बेझिझक रख सकते हैं। अब सोचो, अगर किसी कंपनी में एक स्मार्ट और हार्ड वर्किंग बंदा है, लेकिन वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता, तो क्या उसे प्रमोशन मिलेगा? शायद नहीं। वहीं एक दूसरा इंसान हो सकता है जिसकी स्किल्स थोड़ी कमजोर हों, लेकिन वो बोलने में एक्सपर्ट है, लोगों को समझा सकता है, दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर सकता है। ऐसा इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन और सुनने की क्षमता भी शामिल होती है। जरा ध्यान से देखो, दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कम्युनिकेशन स्किल ही है। चाहे महात्मा गांधी हो या नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान हो या कोई बड़ा बिजनेस लीडर, इनकी आवाज और बोलने का तरीका ही इन्हें अलग बनाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से ध्यान और प्रैक्टिस की जरूरत है। इस ऑडियो बुक के सफर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना बेहतर बनाएं कि लोग आपकी बातों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि समझें और पसंद भी करें। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, यह एक पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है सुनना। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाला आपकी पूरी बात सुने बिना ही अपना जवाब देने लगता है? या फिर आप खुद कई बार ऐसा कर चुके हैं कि सामने वाले की पूरी बात खत्म होने से पहले ही आप सोचने लगते हैं कि अब अगला जवाब क्या देना है? यही सबसे बड़ी गलती होती है और यही वजह है कि कई बार हमारी बातचीत अधूरी रह जाती है। सुनना और ध्यान से सुनना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले को सही तरीके से सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि वो असल में क्या कहना चाहता है। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है कि उसकी बातों की वैल्यू है, जिससे आपका इंप्रेशन और भी अच्छा बनता है। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान देना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो अपना ध्यान सिर्फ उस इंसान पर रखें। फ़ोन चेक करना, इधर उधर देखना या मन ही मन अपने जवाब के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आप सच में ध्यान नहीं दे रहे। सोचो, जब कोई आपके साथ ऐसा करता है, तो आपको कैसा महसूस होता है?
गुस्सा आता है ना, लगता है कि सामने वाले को हमारी कोई परवाह ही नहीं है। यही चीज दूसरे लोग भी महसूस करते हैं जब हम उन्हें ठीक से नहीं सुनते। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ सुने, बिना बीच में टोकने की कोशिश किए। कुछ सेकंड रुककर जवाब दें ताकि सामने वाले को लगे कि आपने उसकी बात को पूरी तरह से समझा है। ऐसा करने से आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावी और असरदार होगी। सुनने की कला सिर्फ बातचीत में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। जब आप लोगों को सुनना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बेहतर हो रही हैं। अब जब हमने सुनने की कला को समझ लिया तो अगला बड़ा सवाल आता है, बात करने का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस इन कॉन्वर्सेशन। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उन्हें बोलने में झिझक महसूस होती है। चाहे ऑफिस में मीटिंग हो, किसी नए ग्रुप में बातचीत करनी हो या किसी इंटरव्यू में खुद को एक्सप्रेस करना हो। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आपकी बातें असरदार नहीं होंगी। अब सवाल यह है कि ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होता है या इसे सीखा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास भी एक स्किल की तरह है जिसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो यह है कि डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है। जब भी आप नए लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो असल में आप अपने खुद के दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं कि क्या होगा अगर मैं गलत बोल दूं, क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसने लगें। लेकिन सच तो यह है कि लोग उतना ध्यान ही नहीं देते जितना आप सोचते हैं। अगर आप अपनी बात आत्मविश्वास से कहोगे तो लोग उसे मान ही लेंगे। दूसरी चीज जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है वो है तैयारी। अगर आप जानते हैं कि आपको किस टॉपिक पर बात करनी है और आप उस पर पहले से थोड़ा सोच चुके हैं तो आपकी झिझक काफी कम हो जाएगी। जो लोग बिना तैयारी के बोलने जाते हैं वही अक्सर नर्वस हो जाते हैं। एक और चीज जो आपके कॉन्फिडेंस को तुरंत बढ़ा सकती है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप सीधे खड़े होते हैं, अपनी आवाज को स्थिर रखते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला खुद ही आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेगा। इसके उलट अगर आप सिर झुकाकर बोल रहे हैं, बार बार इधर उधर देख रहे हैं या अपनी आवाज को बहुत धीमा रख रहे हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। सबसे जरूरी बात, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर कभी गलती हो भी गई तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। गलतियां सभी से होती हैं और जो लोग सच में कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो आपकी बातचीत अपने आप ज्यादा नेचुरल और प्रभावी हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आपको बोलना हो, डरने की बजाय सोचिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी दीजिए और अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखिए। यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ वर्ड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ शब्द किसी का पूरा दिन बना सकते हैं और वही शब्द किसी का दिल भी दुखा सकते हैं? यही शब्दों की असली ताकत है। जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन अगर आप गुस्से में या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अच्छी खासी इमेज भी खराब हो सकती है। हर दिन हम अनगिनत लोगों से बात करते हैं, ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ या अजनबियों से। लेकिन कई बार हमारी बातें समझी नहीं जाती या फिर हम खुद किसी की बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम शब्दों के चुनाव पर ध्यान नहीं देते। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको कहे तुम बिल्कुल बेवकूफ हो और वही चीज कोई इस तरह कहे, शायद इस चीज को दूसरे तरीके से सोचो, इससे बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। दोनों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन दूसरा तरीका सुनने वाले को बुरा नहीं लगेगा बल्कि वो आपकी बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब भी आप किसी से बात करें तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखें। पहली चीज, शब्दों का चुनाव। हमेशा ऐसे शब्द चुनें जो सामने वाले को अच्छा महसूस कराएं।
भले ही आप कोई आलोचना ही क्यों न कर रहे हो। दूसरी चीज, टोन। एक ही बात को आप प्यार से कह सकते हैं और गुस्से से भी। फर्क टोन का होता है। तीसरी चीज, संदेश की स्पष्टता। अगर आपकी बातों में कंफ्यूजन रहेगा तो सामने वाला गलत समझ सकता है, इसलिए बात को क्लियर और सीधा कहें। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अपने शब्दों की ताकत को समझता है और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करता है। चैप्टर 5, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी भी बात करती है। जी हाँ, भले ही आप कुछ बोले ना, लेकिन आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, सब कुछ बहुत कुछ कह रहे होते हैं। और कई बार लोग आपकी कही हुई बात से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आपका चेहरा नर्वस है, आपकी पीठ झुकी हुई है और आप बार बार अपने हाथों को रगड़ रहे हैं, तो सामने वाला बिना कुछ पूछे ही समझ जाएगा कि आप घबराए हुए हैं। लेकिन अगर आप सीधे बैठे हैं, हल्की मुस्कान के साथ बात कर रहे हैं और अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, तो आपका इंप्रेशन बिल्कुल अलग होगा। अब सवाल उठता है कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे बेहतर बनाया जाए। पहली चीज, आंखों से कांटेक्ट बनाइए। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत जरूरी होता है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं और आपको खुद पर भरोसा है। दूसरी चीज, अपने हाव भाव पर ध्यान दें। जब आप बात कर रहे होते हैं तो हाथों का हल्का फुल्का मूवमेंट आपकी बातों को ज्यादा प्रभावी बना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ हिलाना या बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाना, दोनों गलतियां हो सकती हैं। तीसरी चीज, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। अगर आप बहुत टाइट या बहुत ज्यादा ढीले बैठेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप असहज हैं। हमेशा एक बैलेंस बनाकर रखें। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार लेंगे तो बिना बोले भी आप एक दमदार इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी से सीधे सीधे कोई जानकारी देंगे तो हो सकता है कि वो कुछ ही देर में बोर हो जाए, लेकिन अगर आप उसी जानकारी को एक कहानी में बदलकर कहें तो सामने वाला न सिर्फ उसे ध्यान से सुनेगा बल्कि उसे लंबे समय तक याद भी रखेगा। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी बातचीत को जादू जैसा बना सकती है। अब जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपको अपनी दादी नानी की कहानियां कितनी पसंद आती थीं। क्यों? क्योंकि उन कहानियों में एक इमोशनल कनेक्शन था। यही चीज हर बातचीत में लागू होती है। जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो अगर आप उसे एक दिलचस्प कहानी की तरह पेश करेंगे तो वो उसे ज्यादा अच्छे से समझेगा। एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है भावनाओं से जुड़ना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो ये सोचना जरूरी है कि सामने वाले को आपकी बात क्यों सुने, उसे क्या फायदा होगा। दूसरी चीज, कहानी में सस्पेंस होना चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही सब कुछ बता देंगे तो लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी जानकारी देते जाएं ताकि सामने वाला उत्सुक बना रहे। तीसरी चीज, आपकी कहानी असली होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा किस्सा सुना रहे हैं जो खुद आपके जीवन से जुड़ा हो तो लोग ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी मीटिंग में अपनी बात रखना चाहें या किसी दोस्त को कोई चीज समझानी हो तो इसे एक कहानी में बदलकर बताइए। आप खुद देखेंगे कि आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। चैप्टर 7, द मैजिक ऑफ टोन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही वाक्य अलग अलग तरीकों से कहा जाए तो उसका असर भी अलग होता है? मान लीजिए कोई आपसे कहे, क्या तुम पागल हो? अगर ये बात कोई गुस्से में कहे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर कोई दोस्त यही चीज हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो शायद आप भी हंस देंगे। यही है टोन का जादू। आपके बोलने का तरीका सिर्फ शब्दों से तय नहीं होता, बल्कि आपकी आवाज की टोन उसमें जान डालती है। अगर आपकी आवाज ठहरी हुई है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज हड़बड़ाई हुई, घबराई हुई या बेहद धीमी है तो सामने वाला जल्दी ही इंटरेस्ट खो देगा। सोचिए, जब कोई नेता जनता को संबोधित करता है
तो उसकी आवाज में कितनी गहराई और वजन होता है। जब कोई अभिनेता अपने डायलॉग बोलता है तो उसकी टोन पूरे सीन को जिंदा कर देती है। आपकी बातचीत में भी यही बात लागू होती है। एक ही वाक्य अगर सही टोन में बोला जाए तो किसी को मोटिवेट कर सकता है, और वही वाक्य गलत टोन में बोला जाए तो सामने वाला नाराज भी हो सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस पर भी ध्यान दीजिए कि कैसे बोल रहे हैं। अगर आपकी टोन बहुत रूखी होगी तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होंगे तो कभी कभी ये नकली भी लग सकता है। बैलेंस बहुत जरूरी है। जब आप खुशी की बात करें तो आपकी आवाज में वही खुशी झलकनी चाहिए। जब आप गंभीर बात करें तो आपकी आवाज में स्थिरता और गंभीरता होनी चाहिए। एक अच्छी टोन आपके कम्युनिकेशन को एक अलग ही स्तर पर ले जा सकती है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करें। जहां जरूरत हो वहां ठहराव दें। जहां जोश की जरूरत हो वहां अपनी आवाज में वही भावना लाएं। ऐसा करने से लोग आपकी बातों से सिर्फ जुड़े रहेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक याद भी रखेंगे। चैप्टर 8, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। हर किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें कोई कठिन बातचीत करनी पड़ती है। कभी किसी दोस्त से किसी गलतफहमी को दूर करना होता है, कभी किसी रिश्तेदार को बुरी खबर देनी होती है, तो कभी बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी होती है। ऐसे मौकों पर सही तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुश्किल बातचीत से अक्सर लोग बचने की कोशिश करते हैं। कई लोग गुस्से में आकर बात को और बिगाड़ देते हैं, तो कुछ लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि बातचीत शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर सही तरीके से इसे संभाला जाए तो कोई भी मुश्किल बातचीत आसान हो सकती है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि बातचीत में इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत मायने रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को रक्षात्मक रूप से लेगा और बहस बढ़ सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डरकर या झिझकते हुए बोलेंगे तो सामने वाला आपको गंभीरता से नहीं लेगा। इसीलिए मुश्किल बातचीत के दौरान अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखना बेहद ज़रूरी है। किसी भी कठिन बातचीत को आसान बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि सामने वाले की बात को भी सुना जाए। जब आप सिर्फ अपनी बात रखते हैं और दूसरे की बात को अनसुना कर देते हैं तो बातचीत का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात समझे तो पहले आपको उसकी बात समझनी होगी। जब आप धैर्य से सुनते हैं तो सामने वाले को भी एहसास होता है कि आप ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं। एक और चीज जो बेहद अहम होती है वो है सही शब्दों का चुनाव। जब आप किसी को सीधे सीधे दोष देते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी बात थोड़े नरम और समझदारी से कहें तो सामने वाला भी आपको खुले दिमाग से सुनेगा। मुश्किल बातचीत से बचना हल नहीं है। अगर किसी रिश्ते में दिक्कत है, किसी दोस्त से कोई गलतफहमी हो गई है या फिर ऑफिस में कोई बड़ा मुद्दा है तो उसे सही तरीके से सुलझाना ज़रूरी है। जब आप सही कम्युनिकेशन स्किल्स अपनाते हैं तो आप किसी भी मुश्किल बातचीत को आराम से और शांति से संभाल सकते हैं। चैप्टर 9, स्मॉल टॉक बिग इम्पैक्ट। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी और गंभीर बातचीत ही मायने रखती है, लेकिन असल में छोटी छोटी बातचीत ही बड़े रिश्ते और गहरे कनेक्शन बनाती है। आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और बस कैसे हो कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर आप उसी इंसान से थोड़ा और दिलचस्प बातचीत करें, आज का दिन कैसा रहा या तुम्हारी वो ट्रिप कैसी रही, तो सामने वाले को कैसा लगेगा? उसे महसूस होगा कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। छोटी छोटी बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि यह नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका होती है। चाहे ऑफिस में सहकर्मियों से हो, किसी पार्टी में नए लोगों से हो या पड़ोस में किसी से हो, अगर आप बातचीत की शुरुआत करना सीख गए तो आप कहीं भी सहज महसूस करेंगे। कई लोग छोटी बातचीत करने से बचते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि वे क्या कहें या कैसे शुरू करें। लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस आपको सही अप्रोच अपनानी होती है। जब भी आप किसी से मिलें तो कुछ ऐसा कहें जिससे बातचीत आगे बढ़ सके। छोटी बातचीत को रोचक बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि लें। सिर्फ अपने बारे में बोलते रहना बातचीत को उबाऊ बना सकता है। जब आप दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर आगे सवाल पूछते हैं तो बातचीत नेचुरल तरीके से आगे बढ़ती है। एक और चीज़ जो छोटी बातचीत को प्रभावी बनाती है वो है बॉडी लैंग्वेज और टोन। अगर आप मुस्कान के साथ बात करेंगे तो सामने वाला भी आपसे कनेक्ट महसूस करेगा। अगर आपकी आवाज़ में गर्मजोशी होगी तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा दिलचस्पी से सुनेंगे। छोटी बातचीत के जादू को समझने के बाद अब अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो बस एक सिंपल कैसे हो से आगे बढ़कर कुछ नया ट्राई करें। यकीन मानिए, इससे न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी बल्कि आप नए दोस्त और नए कनेक्शन भी बना पाएंगे। चैप्टर 10 लिसनिंग लाइक अ प्रो। हम में से ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। सुनने का मतलब सिर्फ कानों से आवाज़ सुनना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उस पर प्रतिक्रिया देना और सामने वाले को यह महसूस कराना कि आप उसकी बातों को महत्व देते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई सच में आपकी बात सुन रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपकी बात के बीच में ही फ़ोन देखने लगे या कुछ और करने लगे तो आपको झुंझलाहट होती है। यही फ़र्क एक अच्छे श्रोता और एक औसत बातचीत करने वाले में होता है। अगर आप किसी भी बातचीत में प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अच्छा बोलना नहीं बल्कि अच्छा सुनना भी आना चाहिए। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला आपको ज़्यादा भरोसेमंद और इंटरेस्टिंग समझता है। यह एक तरह का अनकहा रूल है। अगर आप सामने वाले को सुनेंगे तो वो भी आपको सुनना चाहेगा। एक अच्छा श्रोता बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाएं कि आप रुचि ले रहे हैं। हल्का सिर हिलाना, आई कांटेक्ट बनाए रखना और बीच बीच में छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं देना, जैसे सही कह रहे हो, अच्छा, फिर क्या हुआ। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात में पूरी तरह से शामिल हैं। अक्सर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या बोलना है। लेकिन अगर आप सच में सामने वाले की बात को सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी बातचीत ज़्यादा प्रभावी होगी। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उससे ज़्यादा जुड़ते हैं और यही एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की निशानी होती है। चैप्टर 11 कॉन्फिडेंस इन कॉन्वर्सेशंस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि अगर उन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया तो, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर हम हकलाने लगे तो। यही डर हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता है और हमें बातचीत में सहज नहीं होने देता। लेकिन सच यह है कि आत्मविश्वास किसी जादू की तरह अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ता है। जब आप बार बार खुद को किसी स्थिति में डालते हैं तो आपका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मानने लगता है। अगर आपको बातचीत में कॉन्फिडेंस चाहिए तो सबसे पहले यह समझें कि आपकी बात मायने रखती है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी बात इतनी ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे ध्यान से सुने, लेकिन यह गलत सोच है। हर इंसान की अपनी अनोखी परिप्रेक्ष्य होती है और कोई भी बातचीत तब सफल होती है जब दोनों पक्ष खुलकर अपनी बातें रखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को तैयार करें। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो पहले से कुछ पॉइंट्स सोच लें। इससे आपकी घबराहट कम होगी और आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से अपनी बात रख पाएंगे। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी आपके आत्मविश्वास को दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, बार बार हाथ मसल रहे हैं या नज़रें चुरा रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप नर्वस हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात रख रहे हैं तो आप आत्मविश्वासी लगेंगे, भले ही अंदर से थोड़ा नर्वस हों। बातचीत में आत्मविश्वास लाने के लिए छोटे छोटे मौक़ों का फ़ायदा उठाइए।
चाहे वो किसी दुकान वाले से हो, किसी अजनबी से हो या किसी दोस्त के साथ। हर छोटी बातचीत आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। चैप्टर 12, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। हम सभी को कभी न कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है। कोई हमारे काम की आलोचना करता है, कोई हमारी आदतों की, तो कोई हमारी बातों की। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे किस तरह से लेते हैं। बहुत से लोग आलोचना सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला सिर्फ उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग खुद को बचाने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने कम्युनिकेशन को सुधारना चाहते हैं, तो आलोचना को एक अवसर की तरह देखना सीखें। जब कोई आपको आलोचना देता है, तो सबसे पहले शांत रहें, तुरंत रिएक्ट करने से बचें। अगर आप गुस्से में जवाब देंगे, तो मामला और बिगड़ सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनें। कई बार आलोचना में कुछ सच्चाई होती है। हो सकता है कि कोई आपके काम को लेकर कोई ज़रूरी सलाह दे रहा हो या आपको एक नया नज़रिया देने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप आलोचना को खुले दिमाग से लेंगे, तो आप उसमें से कुछ सीख सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। अगर आपको लगे कि आलोचना सिर्फ नेगेटिव है और उसमें कोई ठोस आधार नहीं है, तो उसे हल्के में लें। हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी मत होने दें। कुछ लोग सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, लेकिन इससे आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको कभी आलोचना स्वीकार करनी हो, तो आप कह सकते हैं, धन्यवाद, मैं इस पर ध्यान दूंगा, या अच्छी बात कही, मैं इस बारे में सोचूंगा। इससे सामने वाला भी महसूस करेगा कि आप एक मैच्योर इंसान हैं और उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं। अच्छे कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बल्कि सही तरीके से सुनना, आत्मविश्वास के साथ बात करना और आलोचना को सही तरीके से लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जब आप इन चीज़ों में माहिर हो जाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हर स्तर पर बेहतर होती जाती हैं। चैप्टर 13, द आर्ट ऑफ परसुएजन। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कई बार किसी को कुछ समझाने, मनाने या अपनी बात का असर डालने की कोशिश करते हैं। कभी माता पिता को किसी चीज़ के लिए मनाना पड़ता है, कभी दोस्त को किसी प्लान के लिए कन्विंस करना होता है, कभी ऑफिस में अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों की बातों का कोई असर ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है प्रभावशाली कम्युनिकेशन की ताकत। जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी सोच और ज़रूरतों को समझना होगा। सिर्फ अपनी बात रखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि यह देखना भी ज़रूरी होता है कि सामने वाले को आपकी बात से क्या फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने माता पिता से किसी चीज़ की इजाज़त लेना चाहते हैं, तो सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे ऐसा करना है, बल्कि यह बताइए कि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा और कैसे वह आपके भविष्य के लिए सही होगा। दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है विश्वास। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो वे आपकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसलिए किसी को कन्विंस करने से पहले यह ज़रूरी है कि आप खुद आत्मविश्वास से बोलें और आपकी बातों में सच्चाई हो। जब लोग महसूस करते हैं कि आप बिना किसी स्वार्थ के बोल रहे हैं और आपकी बात में लॉजिक है, तो वे आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी लोगों को सिर्फ जानकारी देने से वे प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपको अपनी बात को थोड़ा भावनात्मक तरीके से भी कहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो सिर्फ तर्क देने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसे कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो उसके दिल को छू जाए। जब कोई चीज़ हमें भावनात्मक रूप से कनेक्ट करती है, तो हम उसे जल्दी स्वीकार करते हैं। एक और ख़ास चीज़ जो आपको प्रभावशाली बना सकती है, वो है सही शब्दों और सही टोन का इस्तेमाल। अगर आप अपनी बात को ज़्यादा नेगेटिव तरीके से कहेंगे, तो सामने वाला उसे ठुकरा सकता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से कहेंगे, तो वह उसे अपनाने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी बातों का असर बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरों की सोच को समझिए, आत्मविश्वास के साथ बोलिए, लॉजिक और इमोशन का सही मिश्रण लाइए
और सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। यही तरीका आपको एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बना सकता है। चैप्टर 14, स्टोरी टेलिंग इन कम्युनिकेशन। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम सब कहानियों से जुड़े हुए हैं। जब हम बच्चे थे तब हमें दादी नानी कहानियां सुनाती थीं और हम उनमें इतने खो जाते थे कि हमें वक्त का भी एहसास नहीं होता था। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो वह भी एक कहानी ही होती है। जब हम किसी दोस्त से अपनी जिंदगी का कोई मज़ेदार किस्सा शेयर करते हैं तो वह भी एक तरह की कहानी होती है। कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल भी है। अगर आप अपनी बात को किसी कहानी के जरिए कहें तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा समय तक याद रखते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको सीधे सीधे कहे कि ईमानदार बनो तो शायद आप ज्यादा ध्यान न दें। लेकिन अगर कोई आपको एक छोटी सी कहानी सुनाए कि कैसे किसी की ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी, तो आप उसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे और शायद अपने जीवन में लागू भी करें। यही ताकत है स्टोरी टेलिंग की। जब भी आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो उसे किसी उदाहरण या कहानी के रूप में कहने की कोशिश करें। ये कहानी आपकी खुद की जिंदगी से भी हो सकती है, किसी और के अनुभव से भी हो सकती है, या फिर किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी हो सकती है। स्टोरी टेलिंग में एक खास बात यह होती है कि इसमें भावनाएं होती हैं। जब कोई चीज़ हमें हंसाती है, रुलाती है या सोचने पर मजबूर करती है तो वह हमारे दिमाग में गहराई से बस जाती है। इसलिए जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें, कोई सलाह दें या किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें तो सिर्फ तथ्य मत बताइए, बल्कि उसे कहानी के रूप में पेश कीजिए। याद रखिए, एक अच्छी कहानी लोगों के दिलों तक पहुंच सकती है और आपकी बात को हमेशा के लिए यादगार बना सकती है। चैप्टर 15, मास्टरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम सभी जानते हैं कि शब्दों का असर बहुत होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का असर आपकी बातों से भी ज्यादा हो सकता है? जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, बल्कि वह आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी आवाज़ की टोन और आपके हाव भाव को भी नोटिस करता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से मेल नहीं खाती तो सामने वाले को आपकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि मैं बहुत खुश हूं लेकिन उसका चेहरा उदास हो, तो क्या आपको उसकी खुशी पर यकीन होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर कोई गुस्से में कहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है। इसलिए अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें रुचि ले रहे हैं और उसे गंभीरता से सुन रहे हैं। आपका हाव भाव भी बहुत मायने रखता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, बार बार अपने हाथ रगड़ रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, तो यह दिखाएगा कि आप असहज हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, हल्की मुस्कान के साथ बात कर रहे हैं और अपने हाथों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह आत्मविश्वास दिखाएगा। आपकी आवाज़ की टोन भी बहुत अहम होती है। अगर आपकी आवाज़ में जोश और गर्मजोशी होगी तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज़ नीरस और सपाट होगी तो भले ही आपकी बातें अच्छी हों, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। सिर्फ एक नज़र, एक हल्की मुस्कान या एक आत्मविश्वास से भरा हाव भाव आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि अपने हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। कंक्लूजन, हमने इस ऑडियो बुक में जाना कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक कला है। यह वह शक्ति है जो आपकी ज़िंदगी को हर स्तर पर बदल सकती है, चाहे वह आपका करियर हो, रिश्ते हों या फिर खुद के प्रति आपका विश्वास। जब आप सही तरीके से बोलना, सुनना, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना
और लोगों को अपनी बात से जोड़ना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में हर चीज आसान हो जाती है। लेकिन याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में आपको एक्सपर्ट बना देगी। इसे लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अपने रोजमर्रा की बातचीत में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। जब आप किसी से बात करें तो ध्यान दें कि आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब आप किसी मीटिंग में बोलें तो ध्यान दें कि आपका आत्मविश्वास झलक रहा है या नहीं। जब आप किसी को कन्विंस कर रहे हों तो देखें कि आपकी बातें लॉजिक और इमोशन का सही संतुलन रखती हैं या नहीं। ये स्किल्स किसी किताब या ऑडियो बुक से सीखने से ज़्यादा अनुभव से आती हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। गलतियां होंगी, लेकिन यही गलतियां आपको सिखाएंगी। तो अब आपकी बारी है। आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। बात करने से डरिए मत, लोगों से इंटरैक्ट कीजिए, खुलकर बोलिए, सुनना सीखिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति बन गए हैं। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को सुनती है जो अपनी बात सही तरीके से कहना जानते हैं। अब आगे बढ़िए और अपनी आवाज़ को असरदार बनाइए।